हेलो बच्चों, कैसे हो? आप लोग ठीक हो? चलो, बहुत अच्छी बात है। तो मैं आप लोग सभी का इस गुप्ता सर मैथ हब यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। और जो पहले आए हैं, आज पहली बार देख रहे हैं, वो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, सो दैट यू कैन गेट अ मैसेज टाइमली एंड you don't have to wait for next videos, so we'll get the notifications also. Now today we'll go through the chapter 2, that is a functions, fractions and decimals, right? So we'll deal about the fractions and decimals. तो फ्रैक्शंस चैप्टर्स चल रहा है। फ्रैक्शंस चैप्टर्स के बारे में हमारा एक क्लास हो चुका है, जैसा कि आप लोगों को पता है, और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मुझे, और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आप लोग इस वीडियो को बहुत ही अच्छी तरह से देख भी रहे हैं और समझ भी पा रहे हैं, राइट? सो जो पहली बार आए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, टाइमली आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए, तो हम टाइम बिना बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं आज का दूसरा सेशन ऑन चैप्टर 2। सो फ्रैक्शन में हमने देखा कि हम जो प्रीवियस क्लास में, अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए पहले का। तो हमने पहले क्लास में देखा था, दिस इज चैप्टर 2। चैप्टर 2 में आपको पता है दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फ्रैक्शन, राइट? तो फ्रैक्शन जो पहले नहीं देखे हैं वो कृपया करके देख लें, सो देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड दिस। नाउ हम पहले ये डिस्कस किए थे, और दोबारा आपको मैं जस्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ ब्रीफ आइडिया देना चाहता हूँ कि हम भी बोर्डवास के बारे में डिस्टर्ब कर रहे हैं, पूरी तरह से डिस्कस कर रहे हैं इसको। भी विनिकुलर बार, विनिकुलम बार, बी ब्रैकेट, ओ ऑफ, डी डिवाइड, एम मल्टीप्लाई, ए एडिशन, एस सब्ट्रैक्शन। Kindly follow this rule. V BODMAS, vinculum bar, that is sometimes it is called line also, right? And plus equal to plus, it is important. Minus equal to minus, right? And plus minus equal to minus, and minus plus equal to minus. This is important, right? This is a plus, minus plus, plus minus minus, minus plus minus. So in this two way we get the plus, and this two way we get the minus. Clear? It is clear to you? So please don't forget this. These two first, that is a fraction. Fraction is important part, that is a BODMAS, right? So just you can note it down, okay? So first of all, this fraction has plus 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 plus, minus minus minus, plus plus minus minus, and minus plus minus. Okay, now we'll move further. ठीक है, चलिए। तो हमने कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व की थी प्रीवियस क्लास में, राइट? जो बच्चे प्रीवियस क्लास को अटेंड किए होंगे उनको भी पता है हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। लाइक हमने कुछ फ्रैक्शन सॉल्व किए थे, 4/5, 3/2 प्लस 9, 8, नॉट एग्जैक्टली दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम वी हैड ऑलरेडी सीन। नाउ टुडे विल सी सम डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट? कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो बेसिक आइडिया यू मस्ट हैव, जो हमने डिस्कशन की थी। तो आज हम देखेंगे कैसे आप डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर सकते हैं इसको, इस फ्रैक्शन को कैसे असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। आज हम उसका नेक्स्ट देखेंगे। तो हम पहला क्वेश्चन हम एक एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द 2/9, 2/3 and 8/21, right? 8/21, and this is to be arranged in descending order. What is that? Descending order.
क्लियर? डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट? डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है? असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर क्या है? राइट? डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर है, अगर आप हिंदी में डिस्कस करें डिसेंडिंग ऑर्डर को, तो डिसेंडिंग ऑर्डर हम उसको कहते हैं कि जो सबसे पहले जो लार्जेस्ट नंबर है वो आएगा और वो डिसेंड होता चला जाएगा लास्ट तक। मतलब अगर आप हिंदी में देखें तो घटते हुए क्रम में कह सकते हैं। तो सर्टेनली अगर आपके पास 4 डिजिट दिया जाए कि अगर हम 4 डिजिट पुटअप करते हैं, फॉर एग्जांपल 10, 9, 8 एंड हियर इट इज 7, राइट? इसको बोले कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज होगा? इट मीन सबसे पहले मेरे को लार्जेस्ट डिजिट लेना पड़ेगा, करेक्ट? इट गेटिंग ए पॉइंट? ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लार्जेस्ट डिजिट लेंगे दैट इज ए 10। 10 ले लिया हमने। 10 के बाद 10 को अब हम छोड़ देंगे। 10 को 10 हम ले चुके हैं लार्जेस्ट। अब हम देखेंगे इस तीनों में से लार्जेस्ट कौन है। कौन है लार्जेस्ट? 9 है। 9 को ले लिया हमने। अब हम 9 को भी छोड़ देंगे। अब देखेंगे दोनों में से लार्जेस्ट कौन है, तो 7 है या 8 है, तो 8 है और 7 है। हो गया मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट? घटते हुए हुआ कि नहीं? सबसे पहले लार्ज नंबर, स्मॉल नंबर, फिर स्मॉल, फिर स्मॉल, हो गया घटते क्रम। अगर इसी को आपसे बोला जाए कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे? ये तो हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। सेम चीज का अपोजिट होता है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, राइट? असेंडिंग ऑर्डर। अब आप असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करेंगे? क्लियर है? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि ये जो आपने 10, 9, 8, 7 लिया था, तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले लिए थे लार्जेस्ट नंबर। असेंडिंग ऑर्डर में लेंगे सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर। तो सबसे छोटा नंबर, इफ यू टेक एग्जांपल दिस, सबसे छोटा नंबर कौन है? 7। सो विल राइट हियर 7। 7 हो गया। अब हम 7 को तो ले चुके। अब इसके बाद हम देखेंगे सबसे छोटा कौन है। कौन है भाई? 8 है, तो हम 8 को ले लेंगे। ठीक है, 8 को भी ले लिया मैंने। अब 8 के बाद छोटा कौन है? तो 9 है, 9 को ले लिया हमने। 9 के बाद कौन बचा मेरे पास? 10 बचा। हो गया, फिनिश। तो दिस इज असेंडिंग ऑर्डर। सो आई थिंक यू माइट हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट इज द असेंडिंग ऑर्डर, व्हाट इज द डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर है? तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया घटते हुए क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर हो गया बढ़ते हुए क्रम में। तो अब नाउ विल सॉल्व दिस, राइट? ये आपको क्लियर कर दिया मैंने, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। सो आपके मन में किसी तरह कोई डाउट नहीं हो, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे बच्चों? डिसेंडिंग ऑर्डर बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने जा रहे हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, क्या होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में? तो सबसे पहले ये जो 2/3 है, एंड नेक्स्ट मैंने 2/9, सॉरी we take an example of some different type of example, 2/9, 2/3, 8/21। तो मैंने आपको बताया था कि सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं? हम लेते हैं इसका एलसीएम। क्या लेते हैं हम? एलसीएम। पहले भी बताया था आपको कि जब हमने एडिशन किया था उसमें मैंने बताया था कि हम पहले इसका एलसीएम लेंगे, राइट? फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट दैट इज we'll take the LCM. So we can write here LCM of 9, 3, 21, right? LCM of 9, 3, 21। आपको पता है LCM कैसे निकालते हैं? तो देखिए, चलिए हम इधर एक LCM निकाल के दिखाते हैं आपको। सिंपल सा है, 9 ले लिया, 3 ले लिया, 21 ले लिया। क्लियर है? 9, 3, 21 का हम LCM निकाल रहे हैं। बच्चों ध्यान से देखिएगा, हम 9, 3, 21 का एलसीएम निकाल रहे हैं। तो इस एलसीएम में ऐसे हमने खींच दिया लाइन, हम एक एलसीएम निकाल रहे हैं, राइट? इसमें हम देखेंगे कि कम से कम 2 डिजिट एक ही डिजिट से कट होनी चाहिए, है ना, डिवाइड होनी चाहिए। तो 2 डिजिट, तो 2 एंड यू कैन स्टार्ट विथ द स्मॉलेस्ट नंबर। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर? 2 से अगर हम स्टार्ट करते हैं, 2 में कोई नहीं कटेगा, नहीं कटेंगे, कोई डिवाइड नहीं होने वाला है 2 से। जब 2 से कोई डिवाइड नहीं होने वाला है तो विल स्टार्ट विथ 3, विल टेक अनदर डिजिट 3। मैंने प्रीवियस क्लास में इसको डिस्कस की थी, फिर मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूँ। मैं इसको
बहुत जल्दी मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके पास कोई डाउट ना रहे, ठीक है। तो हम इसको फिर 3 से लेंगे, राइट। देखिए 3 से हम स्टार्ट किए, तो 3 से इस 9 में डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, राइट, है ना। फिर 3 1 जा 3, फिर 3 7 जा 21। क्लियर है ये, क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब आप देखिए कि इस डिजिट को अगर हम पिकअप करते हैं तो 3 भी लेते हैं तो एक ही डिजिट डिवाइड होती है, 1 से हम कर नहीं सकते, 2 से 7 डिवाइड नहीं होता, तो 3 और 7 एक ऐसा डिजिट मेरे को मिल गया कि ये अपने आप से डिवाइड होगी, राइट, लाइक ए प्राइम नंबर, ठीक है, किसी और डिजिट से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इसका एलसीएम निकालने के लिए, कि हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम कैसे निकालेंगे, 3, ये वाला 3 और ये वाला 7, तो 3 3 जा 9, 7 जा 63। सो योर एलसीएम विल बी 63, माइंड यू, योर एलसीएम विल बी 63। 63 आपका एलसीएम है, 63 आपका एलसीएम है, दिस इज योर एलसीएम। नाउ विल राइट हियर एलसीएम 63। आपने देख लिया कैसे निकाला हुआ है, देख लिया आपने, ठीक है। चलिए इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, अभी हम निकालेंगे 63, हमने नोट कर लिया, 63 को हम नोट कर लेते हैं, राइट। चलिए 63 को हम लिख लेते हैं, 63, हम ध्यान रखिएगा हम डिसेंडिंग ऑर्डर में निकालने जा रहे हैं। सो विल राइट हियर 63। नाउ यू हैव एलसीएम ऑफ 9 3 21 इज 63। नाउ यू हैव एलसीएम। आगे देखते हैं, अब हम क्या करेंगे कि इस फर्स्ट डिजिट को लेंगे 2/9 को, है ना, 2/9 का इक्विवेलेंट डिजिट निकालेंगे, जिसका कि जो डिनोमिनेटर है, मैंने बताया था आपको, दिस इज न्यूमरेटर, दिस इज डिनोमिनेटर, जिसका जो डिनोमिनेटर है वो 63 करना है मेरे को। वो कैसे होगा, इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते समय सबका डिनोमिनेटर सेम रहना चाहिए, इसीलिए हम वी गेट अ फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम, राइट। सो वी कैन मेक द डिनोमिनेटर सेम, राइट। सो अब हम 9 से 63 को डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 9 से 63 डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 9 7 जा 63, 9 7 जा 63। तो हम क्या करेंगे, 9 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, 9 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जितना डिजिट से हम नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे उतने ही डिजिट से हम ऊपर वाले को कर देंगे, क्योंकि मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्या होता है कि आपको जो भी आप काम करना चाहते हैं दोनों डिजिट के साथ होना चाहिए, न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर के साथ, दोनों के साथ सेम डिजिट से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी उसके ऊपर इफेक्ट ना पड़े, राइट। देन ओनली वी कैन हैव अ इक्विवेलेंट नंबर, गेटिंग माय पॉइंट। सो हम 9 से जो डिवाइड किए हैं 63 को, 9 7 जा 63, वी गेट डिवाइड 7। आप देखो ना, आप देखो आप 9 से 63 को डिवाइड करो, 9 7 जा 63, यही 7 जो आपको मिला वो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्लियर। तो 9 7 जा 63, इसी 7 को फिर हम ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट। इसी 7 को हम 2 से भी डिनोमिनेटर से भी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें, तो कितना हो गया, 2 7 जा 14, 14/63, क्लियर। यू हैव गॉट फर्स्ट डिजिट 14/63, राइट, करेक्ट इट, ओके, 14/63। तो ये डिजिट आपको कितना मिल गया, ये मिल गया आपको 14/63, ध्यान रखिएगा, ये मिल गया आपको 14, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको जस्ट याद रखने के लिए कि ये डिजिट आपका एक सॉल्व हो गया 14/63। नाउ विल पिक अप सम अनदर डिजिट, राइट, विल पिक अप अनदर डिजिट दैट इज अ 2/3। सो विल टेक इट एज अ 2/3, यू कैन नोट इट डाउन, दिस इज अ 14/63, ठीक है। नाउ we'll take another digit, that another digit is okay, that is 2/3, हाँ, so we can write here 2/3, okay, 2/3 अब हम लिखेंगे, राइट। 2/3 जो है, नाउ अभी हम फिर एक लाइन खींचेंगे, देखिए ये 3 हो गया, ये इसका हम एलसीएम मिटा देते हैं यहाँ से, सो इट विल गिव अस सम क्लियर रिजल्ट, राइट। अभी देखिए आप, ऑलरेडी आपको पता ही है, हम एलसीएम इसका कितना निकाल चुके हैं, 63, ठीक है। नाउ 2/3 को हम कर रहे हैं, अब जो हम एलसीएम इसका 63 निकाले हैं, ठीक है, तो इस 3 से हम 63 में डिवाइड करेंगे। अब बहुत बच्चे बोलेंगे 3 से 63 कैसे डिवाइड होगा,
तो बच्चों 3 का टेबल पता होगा आपको। अगर 3 के टेबल में डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 के टेबल में 63 नहीं आ रहा है, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। मैं बहुत ही ग्राउंड लेवल से आपको लेके चल रहा हूँ। ग्राउंड लेवल मीन्स ग्राउंड, दैट इज यू कैन से ग्रास रूट लेवल, जीरो लेवल आई हैव स्टार्टेड, जीरो लेवल। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। I have started with zero level. This is a beneficial for all type of candidates, right? Whether you know or if you don't know anything, that is not the matter. Matter is आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। आइए 63, अब हम इस 3 से 63 को डिवाइड करेंगे। ये भी हम देख लेते हैं कैसे डिवाइड करेंगे। 63, 3 2 जा 6, कैंसल हो गया, आ गया नीचे 3, 3 1 जा 3, क्लियर। नाउ योर रिजल्ट इज 21, योर रिजल्ट इज 21, ओके। सो दिस, इस 3 को हम 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 21 से। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 21 से। जब हम 21 को, डिनोमिनेटर को 21 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम ऊपर भी 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर है। हम ऊपर भी 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 21। अनदर रिजल्ट बच्चों, अनदर हमें मिलने जा रहा है दूसरा नंबर, इसके इक्विवेलेंट, दैट इज 21 2 जा 42 और 42 अपॉन 63। गेटिंग माय पॉइंट। आपको दूसरा नंबर मिल चुका है 42 अपॉन 63। ध्यान से ध्यान देंगे, ये नंबर भी आपको 42 अपॉन 63 मिल गया इक्विवेलेंट। ये नंबर आपको पहले ही मिल चुका था और ये नंबर आपको 42 अपॉन 63 मिल गया। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। ध्यान से देखें इसको, काफ़ी काम आने वाली है आपको। मैंने वादा किया है, प्रॉमिस किया है आपसे कि आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप हर क्लास को अटेंड करते रहें। आपको कहीं भी कुछ भी ट्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इस क्लास को ध्यान से देखें और आप अपने से पूरे इस बुक के सम को सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारी गारंटी है, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। दिस इज माई गारंटी, राइट। यू आर ऑन द राइट चैनल, राइट इज राइट चैनल, दैट इज चैनल्स नेम गुप्ता सर मैथ हब। सो यू आर ऑन द राइट चैनल एंड आपका एक एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, क्लियर है। तो ये हो गया आपका 42 अपॉन 63, क्लियर है। सो वी हैव गॉट द अनदर रिजल्ट। नाउ वी आर गोइंग टू गेट द अनदर रिजल्ट। नाउ 8/21। अभी हम सबको डिलीट करेंगे, यहाँ से हटाएंगे। देखिए एलसीएम को रहने दीजिए, एलसीएम इज परमानेंट, एलसीएम है हमारे पास, ठीक है। अब हम नेक्स्ट डिजिट को हम उठा रहे हैं, नेक्स्ट को 8/21। हम एक एक करके चल रहे हैं, एक एक करके चल रहे हैं। 8/21, 8/21। आइए अब हम नीचे 8 लिख दिए, यहाँ 21 लिख दिए। हम क्या करते हैं कि हम 21 से 63 को डिवाइड करते हैं। 21 से क्या करते हैं हम? 63 को डिवाइड करते हैं। तो ये 21 है, ये क्या है? 21 से 63। 21 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू आर गेटिंग 63, राइट। तो हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से, ठीक है। और इसी 3 से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट। सो रिजल्ट इज 24 अपॉन 63। देखिए आपको तीसरा रिजल्ट भी आ गया, दैट इज 24 अपॉन 63। गेटिंग माय पॉइंट। 24 अपॉन 63। जेंटलमैन, now we have got all 3 equivalent number, right? So gentlemen, we have got all 3 equivalent number. Now matter is to arrange this, right? So again we'll write in a single line this all number. This is 24/63. So all number we are going to write in a single line. So what is that? First number we have got equivalent 14 upon 63. लिख लिया मैंने 14 upon 63, comma 42 upon 63. 42 upon 63 we have written, okay, and 24 upon 63. Getting a point? Okay. Any doubt? Any doubt? Any doubt? If you have any doubt. Oh, very good, very good. No doubt, no doubt. Very good, very good. Now what is that? अभी हमको लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या लिखना है? डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में मेरे को जाना है। डिसेंडिंग ऑर्डर जाने का मतलब क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले हम लार्जेस्ट डिजिट को पिकअप करेंगे। कौन से डिजिट को पिकअप करेंगे? लार्जेस्ट डिजिट को। लार्जेस्ट डिजिट क्या होगा? लार्जेस्ट डिजिट होगा इस तीनों में से, आप देखिए
14/63 है, 42/63 है, 24/63, लार्जेस्ट इज 42/63, लार्जेस्ट इज 42/63, सो विल राइट हियर 42/63, देखिए कोमा दे दिया मैंने, ठीक है। अब मैं इसको ले चुका हूँ, 42/63 को मैंने छोड़ दिया, क्या बचा, उसके बाद लार्जेस्ट कौन है इस दोनों में से, इस दोनों में से लार्जेस्ट है 24/63, सो विल टेक इट नाउ 24/63, getting my point, so it is 24/63, again the last digit we are left with, that is a 14/63, clear है, clear है, clear है, clear है, okay, so now ये हमारा हो गया आंसर, बट दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर बिकॉज दिस आर द इक्विवेलेंट नंबर दैट यू हैव गॉट इट। और ये नंबर कहाँ से मिला, आपको डिनोमिनेटर सेम करना पड़ा तभी ये नंबर मिला है मेरे को, राइट। तो अभी ये नंबर किसका आया है, 42/63 में किसका आया हुआ है, तो 2/3 का आया हुआ है ना, चेक इट, 42/63 दैट इज 2/3 का आया हुआ है, तो हम इसके नीचे विल राइट हियर 2/3, राइट। 24/63 किसका आया हुआ है, किसका आया हुआ है, हम चेक करेंगे, तो हमारा 8/21 का आया हुआ है ना, वी आर गेटिंग आंसर 8/21, 8/21 आ गया, ठीक है। 14/63 किसका आया हुआ है, किसका आया हुआ है 14/63, देखिए पूछिए, 14/63 आया हुआ है 2/9 का, सो 2/9 है ना, सो दिस इज योर राइट आंसर, दैट इज अ असेंडिंग ऑर्डर, दैट इज अ असेंडिंग ऑर्डर, राइट जेंटलमैन। बच्चों समझ में आया, आया, राइट, नहीं आया दोबारा मेल करेंगे आप, या इस वीडियो को दोबारा 2 से 3 बार 4 बार देखिए, मैथ है ये, मैथ इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि मैथ को प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, राइट, दिस ट्रिपल पी यू हैव टू रिमेंबर, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मैथ को प्रैक्टिस करनी है, बिना प्रैक्टिस के नहीं हो सकती। एक बार बनाइए, 2 बार बनाइए, 3 बार बनाइए, 4 बार बनाइए, वीडियो को बार बार देख के बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार अगर आपका बेसिक फंडा क्लियर हो गया फिर तो यू आर द विनर, फिर तो आप विनर हैं, राइट, ठीक है। ये आ गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, राइट। ये हो गया आपका, लाइक और शेयर भी करना नहीं भूलना है, ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में आंसर, राइट, ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में आंसर, ठीक है। अगर हमको इसी को अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहें क्या हो सकता है, ओके, अगर इसी चीज को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अभी हमने किया, अगर इसको हम अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, अगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहूँ जेंटलमैन, इसको अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहूँ तो क्या आंसर होगा, ये जो डिसेंडिंग ऑर्डर था इसकी जगह पे अगर हम असेंडिंग ऑर्डर कर दें तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या आंसर होगा, असेंडिंग ऑर्डर में क्या आंसर होगा, तो असेंडिंग ऑर्डर पता है आपको, असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में जाना है, शुद्ध हिंदी में इफ वी टॉक अबाउट कि ये बढ़ते हुए क्रम में जाना है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में जाना है, बढ़ते हुए क्रम में कैसे जाना है, तो बढ़ते हुए क्रम में मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया था कि असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट डिजिट को पिकअप करते हैं, सबसे छोटे डिजिट को पिकअप करते हैं, सबसे छोटा कौन है इसमें से, सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा देखिए 42, 24, 14, तो 14 सबसे छोटा है, चलिए 14 सबसे छोटा है तो हमने अरेंज किया 14/63, ये किसका है, 14 सबसे छोटा तो है लेकिन 14/63 किसका है, 14/63 किसका है, यहाँ देखेंगे 2/9 का है, तो हमारा ये 2/9 हो गया, पहले विल राइट द 2/9, नाउ यू आर गोइंग टू इन सॉल्व इन असेंडिंग ऑर्डर, राइट, सो 2/9 आपने ले लिया, वेरी गुड, ले लिया आपने, इसके बाद ये जो 14/63 ले लिया आपने, इसको मैंने छोड़ दिया, ठीक है, इसको छोड़ दिया, उसके बाद कंपेयर करेंगे कौन कौन उसके बाद बड़ा है, कौन उसके बाद छोटा है, क्योंकि हम बढ़ते हुए क्रम में चल रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर 14, इसके बाद आप देखिए 24/63, तो ये किसका है, ये किसका है 24/63 किसका है, किसका है 8/21 का है, तो 8/21 आ गया, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है, कोई डाउट, ओके, नो डाउट, 8/21, देन एट लास्ट वी आर लेफ्ट विथ ये है 42/63, ये किसका है 2/3 का, ये लीजिए, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया असेंडिंग ऑर्डर, क्या हो गया असेंडिंग ऑर्डर, राइट, समझ में आ गई, विथ दिस एग्जाम्पल आई हैव क्लियर टू यू
असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, राइट? ठीक है, सो नाउ मूविंग अहेड विल गो फर्दर, सो यू कैन नोट इट डाउन, यू कैन सी, राइट? देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है? ओके, क्लियर है? क्लियर है? नो डाउट. So we'll take some another example for if you are solving this chapter 2.1. तो 2.1 में अब इसके फ्रैक्शंस के कुछ एप्लीकेशंस मिल सकते हैं आपको। मैं एकदम सीरियसली जा रहा हूँ, एक एक करके जा रहा हूँ। विल सी द ऑल द ऑपरेशंस, फ्रैक्शंस पे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या आपको एप्लीकेशन पूछा जा सकता है, तो उस एप्लीकेशंस को भी हम कुछ फॉलो करेंगे, राइट? उस एप्लीकेशंस को भी हम कुछ फॉलो करेंगे। अब हमें ये देखना है कि इस फ्रैक्शन का यूज हम कैसे एप्लीकेशंस में यूज करते हैं, कैसे सपोज किसी का एरिया मांग रहा है मेरे से, किसी का पेरीमीटर मांग रहा है मेरे से, किसी का वॉल्यूम मांग रहा है, किसी का, तो हम कैसे किसी के पार्क की एरिया मांग रहा है, किसी पार्क के बीच में कुछ फील्ड बना हुआ है छोटा सा, उसका एक हमसे एरिया मांग रहा है, कैसे आखिर हाउ टू गेट दिस, कैसे, बहुत स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, तो अभी आपको मदद मिल जाएगी। आइए तो हम देखते हैं कि कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको मैं हटा रहा हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है? देन फर्दर विल मूव एड, है ना? ये इस तरह से जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, इसमें आपका एक्सरसाइज 2.1 जो आपके मैथ बुक में दिया हुआ होगा, हाँ 2.1 जो मैथ बुक में दिया हुआ होगा, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा कि कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं इसके फ्रैक्शन चैप्टर में जो एप्लीकेशंस दिए हुए हैं उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, आपको हम इस एग्जांपल के साथ हम ऐड कर रहे हैं। ये चैप्टर 2 चल रहा है, फ्रैक्शन और डेसिमल, राइट? सो एग्जांपल क्या है? रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, right? Sheet of paper is 12.5 centimeter long, is 12.5 centimeter long, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है? अगेन एंड 10 2/3 सेंटीमीटर वाइड, 10 2/3 सेंटीमीटर वाइड, 10 2/3 सेंटीमीटर वाइड। फाइंड इट्स पेरीमीटर। अब मेरे से इसका पेरीमीटर मांग रहा है, क्या मांग रहा है? पेरीमीटर मांग रहा है, राइट? कह रहा है एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है जो 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 10 2/3 सेंटीमीटर वाइड है, तो इसकी पेरीमीटर क्या होगी? इसकी पेरीमीटर क्या होगी, राइट? इसको हम बहुत ही सॉल्यूशन बढ़िया से बनाएंगे। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल विल गेट कि इस क्वेश्चंस में क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है, क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है, वो वैल्यू क्या है? सबसे पहले कह रहा है कि 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो हम इसकी लेंथ, लॉन्ग मीन्स ही इज टॉकिंग अबाउट द लेंथ, तो हम लेंथ की वैल्यू लिखेंगे। सो विल राइट हियर लेंथ, राइट? लेंथ को कितना लिखेंगे हम? 12.5 सेंटीमीटर। सो अगर आप इसको ब्रेक करें तो 12 2 जा 24 एंड 125/2 सेंटीमीटर, है ना? 25/2 सेंटीमीटर, राइट? 25/2 सेंटीमीटर, ठीक है? ओके, डन। नाउ अब मेरे से कह रहा है वाइड, वाइड मतलब ब्रेथ है उसकी। अगर कोई पेरीमीटर है, सॉरी रेक्टेंगुलर है, आप इफ यू आर डिस्कसिंग अबाउट द रेक्टेंगुलर शेप, देखिए ये एक रेक्टेंगुलर शेप है, क्या है ये? एक रेक्टेंगुलर शेप है। तो रेक्टेंगुलर शेप जो है, इसमें अगर आपसे कह रहा है कि भाई लेंथ जो है 12.5 है, तो ये 12.5 सेंटीमीटर लेंथ हो गया, और विड्थ जो हो गया ये कह रहा है 10 2/3 सेंटीमीटर है। क्लियर है? क्लियर है? तो हम इसके विड्थ को, ये है 12.5 सेंटीमीटर, ये है 10 2/3 सेंटीमीटर, ठीक है? तो इसके अगर हम विड्थ को लें
तो विल राइट हियर ब्रेथ, दैट इज अ बी, इन शॉर्ट वी राइट हियर ब्रेथ को बी लिखते हैं हम, तो 10 2/3 सेंटीमीटर अगर हम लिखते हैं तो 10 3 जा 30 और 2 32/3 सेंटीमीटर, राइट, 32/3 सेंटीमीटर। देखिए ध्यान से देखिए, इसकी ब्रेथ हो गई है ना, तो 10 2/3 सेंटीमीटर 32/3 सेंटीमीटर, क्लियर है, 10 3 जा 30 और 2 32/3 सेंटीमीटर, फिर यहाँ हो गया 12 2 जा 24 125/2 सेंटीमीटर, क्लियर है, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक, ओके, वेरी गुड। अभी आप देखिए, अब हम आगे क्या कर सकते हैं इसके साथ। अब मेरे से पेरीमीटर पूछ रहा है वो, तो आपको पेरीमीटर का फार्मूला पता होना चाहिए, आपके कुछ सिंपल फार्मूले पते होने चाहिए। एरिया का क्या होता है, पेरीमीटर का क्या होता है, रेक्टेंगुलर, आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके होंगे इसको चैप्टर में, तो आपको पेरीमीटर का फार्मूला पता होना चाहिए। तो आप नोट कर सकते हैं इसको कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर एरिया है ना, तो हम लिखेंगे पेरीमीटर, क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, रेक्टेंगुलर शीट है ना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, राइट, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, क्या नहीं, इसकी क्या फॉर्मूला होती है, तो इसकी फॉर्मूला होती है 2 इंटू एल प्लस बी। अब ये कहेंगे कि 2 इंटू एल प्लस बी क्यों हुआ, आपको याद होगा कि आप 6th क्लास में पढ़े होंगे कि जब जो डिफाइन शेप नहीं होता, जो डिफाइन शेप नहीं होता, उसकी अगर आपसे कोई पेरीमीटर मांग रहा है तो आप क्या करते थे, याद है आपको, आप अगर ये सपोज डिफाइन शेप नहीं है तो आप इसको भी प्लस कर देंगे, इसको भी प्लस कर देंगे, इसको भी प्लस कर देंगे और इसको भी प्लस कर देंगे, मिल जाएगा ना आपको, तो फिर उसकी पेरीमीटर मिल जाएगी, है ना। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, सेम चीज हो रहा है, फॉर्मूला को याद करने की जरूरत नहीं है, आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपको रेक्टेंगुलर का आना चाहिए, क्या रेक्टेंगुलर कैसा होता है, बना दिया हमने रेक्टेंगुलर कैसा होता है। अब मेरे को कह रहा है कि एक सौ फॉर्मूला कहाँ से लाए आप, जेन्युइन क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे एल कितने हैं, ये लेंथ है ना, ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो 2L हो गए ना, 2L हो गए कि नहीं, देखिए आप 2L, और आप पहले भी प्लस करते थे, आप सिंपल, चलिए इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम दीजिए। ये देखिए 1L, तो यहाँ आप सारे साइड को अगर आप प्लस कर रहे हैं तो L हो गया, ये वाला B हो गया, फिर ये वाला L हो गया, फिर ये वाला B हो गया ना, देखिए L 2L प्लस 2B हो गया, 2L प्लस 2B हो गया, है ना। अब यहाँ पे क्या किया हमने, 2 को ब्रैकेट में ले लिया, तो L प्लस B ब्रैकेट के अंदर आ गया, नहीं आ गया ना, देखो आप कॉमन ले लिया मैंने, 2L प्लस 2B हो गया, तो अब 2 को हमने बाहर कर लिया, L प्लस B को ब्रैकेट में ले लिया मैं, गेटिंग माय पॉइंट, हो गया। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ओके। इतने अच्छे से आपको कहीं भी, मेरी गारंटी है, कितनी डिटेल में नहीं जाएंगे लोग, ठीक है। आइए देखते हैं, 2L प्लस B हो गया, चलिए इसको मैंने देख लिया कैसे सॉल्व किया आपने, कैसे मैंने L प्लस B निकाली, राइट, ठीक है। आइए अभी इसको हम डिलीट कर रहे हैं, इसके नीचे चलेंगे। अभी आपने देख लिया कि 2L प्लस B है, राइट, तो 2 है यहाँ पे, तो हम 2 लिख दिए, ठीक है। L का वैल्यू क्या है, देखो 25/2 सेंटीमीटर है ना, प्लस B का वैल्यू क्या है 32/3 सेंटीमीटर, है ना, बस यही तो है, यही तो करना है, कुछ करना ही नहीं है, यही करना है मेरे को। अब इसमें क्या हो गया, अब इसको हम डिलीट कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, डिलीट कर रहे हैं, हटा रहे हैं इसको हम, ओके। इस फोटो इसको भी जरा हम शेप को हटाते हैं, ठीक है, ओके। चलिए अभी आप देखिए क्या लिख सकते हैं इसको हम, 2 आ गया, टेक एलसीएम, है ना, 2 और 3 का एलसीएम लेना पड़ेगा मेरे को, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, राइट, 2 3 जा 6 हो गया। अब इसे 2 से इस 6 में डिवाइड करना पड़ेगा, सेम 2 से 2 3 जा 6, 3 आया, 3 को 25 से मल्टीप्लाई 75 प्लस, राइट, फिर इस 3 को 3 से 6 में डिवाइड करना पड़ेगा, 3 2 या 6, उस 2 को 32 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 64, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। इस लाइन को लेके मैं यहां आ रहा हूं, देखिए
क्या हो गया 75 और 64 दोनों को प्लस करेंगे हम 4, ध्यान से देखिएगा 75 यहाँ है 64 यहाँ है, इसको प्लस करना है। चलिए हम क्या करते हैं, तो हम 75 को से पहले हम 7 इजी लेते हैं 75 और 64, तो 70 और 60 को हम प्लस कर लेते हैं, तो 70 और 60 130 हो गया और 5 + 4 9 हो गया, तो रिजल्ट इज 139। सो विल राइट हियर 2 139 अपॉन 6, राइट है ना। देखिए हमने पहले 70 को ले लिया फिर 60 को ले लिया, 70 और 60 कितना हो गया 130 और 5 और 9 139 है ना, अपॉन 6। इसमें प्लस करने के ट्रिक्स भी मैं आपको साथ में साथ बताते जा रहा हूँ। मैं जैसे प्लस कर रहा हूँ आप उसको ध्यान से देखें कैसे प्लस कर रहा हूँ, दैट विल बी इजी फॉर यू, राइट। हर चीज़ को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें आप, मैं कैसे कर रहा हूँ, राइट। तो 70 और 60 को मैंने ऐड कर दिया, पहले 130 हो गया, 5 + 4 को 9 कर दिया, 139 हो गया बाई 6। अब इसको हम यहाँ कट भी कर सकते हैं, देखिए 2 3 या 6 है ना, तो 139 अपॉन 3। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लेके आएंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लाएंगे, कितना हो जाएगा 3 4 जा 12, 1 हो गया 19 है ना, 3 6 जा 18, 1/3 सेंटीमीटर। दिस इज योर राइट आंसर, दिस इज योर पेरीमीटर, राइट। देखिए ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। इसको हम डिलीट करने वाले हैं, ध्यान से देख लीजिए, हटाएंगे इसको, राइट। देख लीजिए, ओके। सो विद दिस, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, राइट है ना। तो हम हर चैप्टर का पूरे का एक एक दो सम हम करेंगे, हर एक्सरसाइज का। आई विल गिव यू एन आइडिया, आई विल हाउ टू सॉल्व दिस। आई एम ट्राइंग टू क्लियर योर बेसिक कॉन्सेप्ट्स, राइट। कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आपका क्लियर हो जाएगा तो आप किसी भी सम को बहुत बढ़िया से अच्छे तरीके से आप बना सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये हमारी गारंटी है, ये हमारी गारंटी है। क्लियर है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखें और इसको समझें, तभी ये सॉल्व हो सकती है, राइट। सो आप इसको ध्यान से देखें और थैंक यू वेरी मच, राइट। एंड बिफोर लिविंग द क्लास प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, so please subscribe the channel, right, like and share also। so अगर किसी को पता नहीं है तो आप हमारे लिंक को शेयर कर सकते हैं, उसको कह सकते हैं क्लास अटेंड करने के लिए, और हर दिन आपको वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है। और हर क्लास का चैप्टर वाइज हम डील कर रहे हैं, एक एक चैप्टर को हम उठाएंगे और एक एक चैप्टर आपके सामने सॉल्व करेंगे, राइट। ओके, थैंक यू वेरी मच।